हैं सुगम समाचार, जो आपके सामने खबरों को रखता है बहुत ही बेबाक और धारदार तरीके से। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचे जल्द से जल्द। आजकल के आंदोलनों को हो क्या गया है? जहां भी आंदोलन हो रहे हैं उनका मकसद, ऐसा देखकर नहीं लगता है कि इन आंदोलनों का जो मकसद है वो सरकार के सामने अपनी बात को रखना सिर्फ है, या अपनी बात को सरकार से मनवाना है, या ये आंदोलन जनता के हित के लिए हो रहे हैं। ऐसा तो देखकर बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि हाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको देखकर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि आंदोलनों का असली मकसद अब क्या हो गया है। आंदोलन तो बहुत पहले से हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। भारत ने अपनी आजादी आंदोलनों के बल पर ही प्राप्त की है, लेकिन आजकल जो आंदोलन हो रहे हैं उन आंदोलनों का मकसद कुछ और ही हो चुका है। देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये जनता के हित के लिए हो रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी कुछ ही दिन हुए थे जब बिहार में खुले मंच से हमारे देश की प्रधानमंत्री की माता जी, जो कि इस दुनिया में अब नहीं है, उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द कहे गए थे, एक महिला के लिए अपशब्द कहे गए थे। और इस बात को भी कुछ ही दिन तो हुए थे कि अब महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन के नाम पर, मराठा आरक्षण आंदोलन के नाम पर एक जानी मानी अभिनेत्री के साथ बदसलूकी की गई। इस अभिनेत्री का नाम सुमोना चक्रवर्ती है और ये कोई पहचान की मोहताज नहीं है। कपिल शर्मा जैसे बड़े शो में इन्होंने अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाया है, गुदगुदाया है, लेकिन इन्होंने अपने साथ एक आप बीती को साझा किया है एक पोस्ट के जरिए, जिसमें इन्होंने कहा है कि अब उन्हें मुंबई में डर लगता है, महाराष्ट्र में उन्हें डर लगता है। ऐसा उन्हें क्यों कहना पड़ा? एक महिला को इस देश में जहां सरकार कह रही है कि सभी सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, सब सही है, लेकिन इस देश में एक महिला को ऐसा कहना पड़ रहा है। क्यों कहना पड़ रहा है? सुमोना चक्रवर्ती ने अपने साथ हुई एक दुखद घटना का वर्णन करते हुए कहा कि अब उन्हें इस घटना के बाद मुंबई में डर लगता है। जिस मुंबई में उन्हें हमेशा सुरक्षित महसूस होता था, अब उन्हें उस मुंबई में डर लगने लगा है। उन्होंने कहा है कि साउथ मुंबई में कोलाबा में जब वो अपनी गाड़ी से कहीं जा रही थी तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनकी गाड़ी को रोका और गाड़ी के बोनट पर भगवा कपड़े लहराए। एक आदमी जिसकी पेट निकली हुई थी, अपने निकले हुए पेट से उसने गाड़ी के बोनट को दबाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी उनकी गाड़ी के शीशे पर हाथ मार रहे थे और हंस रहे थे और जय महाराष्ट्र के नारे लगा रहे थे। ये सब देखकर सुमोना चक्रवर्ती इतनी डर गई कि उन्हें मुंबई में असुरक्षित महसूस होने लगा। उन्होंने कहा कि वहां कोई पुलिस वाला भी नहीं था। जब उनकी गाड़ी कुछ दूर आगे चली तो फिर से उनके साथ ये घटना हुई। वहां कुछ पुलिस वाले भी थे, लेकिन उनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें इन सब बातों की कोई जानकारी भी है। वो चाय पी रहे थे, पुलिस वाले जो थे वहां पर बैठे, वो आराम से बैठकर चाय पी रहे थे, गपशप कर रहे थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहती है कि मैं अपने आप को उस वक्त भाग्यशाली समझ रही थी कि मेरे साथ एक पुरुष मित्र भी था, जिसकी वजह से वो अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस कर रही थी। नहीं तो ना जाने अगर वो पुरुष मित्र उनके साथ नहीं होता तो उस दिन उनके साथ क्या होता। ये सब वर्णन अपने साथ जो उनके साथ जो ये दुखद घटना हुई, इसका जिक्र उन्होंने बहुत लंबा पोस्ट करके करा है। उन्होंने कहा है कि रास्तों पर गंदगी फैली हुई थी, केले के छिलके फेंके हुए थे, प्लास्टिक की बोतलें फैली हुई थी, प्रदर्शनकारी जगह जगह अपना बसेरा बनाकर बैठे हुए थे।
बिहार में जो घटना हुई कि हमारे देश की जो प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए, और अब महाराष्ट्र में सुमना चक्रवर्ती जैसी बड़ी अदाकारा के साथ जो घटना हुई, इसके बाद तो ऐसा लगता है कि अब प्रदर्शनों का, आंदोलनों का, जो भी आंदोलन देश में हो रहे हैं, उनका लक्ष्य, उनका मकसद सिर्फ अपनी बात को सरकार के सामने रखना और उनको मनवाना बस नहीं रह गया है, बल्कि उनका लक्ष्य अब कुछ और हो चुका है। उनका लक्ष्य महिलाओं को अपमानित करना, आम लोगों को परेशान करना। जब ये महिलाएं जो हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गवासी माता हो या सुमना चक्रवर्ती हो, ये कोई आम महिलाएं नहीं हैं, ये देश की बहुत ही प्रतिष्ठित महिलाएं हैं। और जब इनके साथ ऐसा हो सकता है तो आम महिलाएं इस देश में अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस कर सकती हैं? आम महिलाएं जब रास्ते पर निकलेंगी और उन्हें जब पता चलेगा कि यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं उनसे दूर रखेंगी, क्योंकि उन्हें डर लगेगा कि प्रदर्शनकारी हमें अपमानित कर सकते हैं। सोचने वाली बात अब यह है कि क्या प्रदर्शन, आंदोलन का मकसद अब देश में सिर्फ अपनी बातों को मनवाने के लिए किसी भी नीचता की हद तक जाना है, किसी को भी कुछ भी कह देना है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस देश में अपनी बात को रखने का, अपने विचारों को रखने का सभी को हक है। लेकिन हर उस आंदोलनकारी को, हर प्रदर्शनकारी को यह सोचना चाहिए कि प्रदर्शन का भी, आंदोलन का भी एक गरिमा होती है, उनकी भी एक सीमा होती है, और अपनी सीमा में रहकर उन्हें प्रदर्शन करना चाहिए, अपनी उस गरिमा को निभाना चाहिए, ताकि किसी आम जनता को इससे कोई नुकसान ना हो, कोई महिला इससे अपमानित ना हो। नहीं तो इन प्रदर्शनों का और इस तरह के आंदोलनों से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। सुमना चक्रवर्ती के साथ जो हुआ, या नरेंद्र मोदी जी की माता जी के लिए जो शब्द कहे गए, उसको देखकर अब लोगों का मन आंदोलनों से उठता जा रहा है। उन्हें लगता है कि इन आंदोलनों का मकसद बस वो हंगामा करना है, महिलाओं को बेइज्जत करना है, महिलाओं को अपमानित करना है और आम लोगों को परेशान करना है। आम जनता को अब ये सोचने की जरूरत है कि इस तरह के जो आंदोलन हो रहे हैं, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे देश के कहीं किसी भी कोने में हो, या किसी भी राज्य में हो, किसी भी शहर में हो, आम जनता को अब ये सोचना चाहिए कि क्या कोई भी प्रदर्शन, कोई भी आंदोलन जो हो रहा है, वो कहां तक अब सही हो रहा है। जो भी आंदोलन हो रहे हैं, जो भी प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके नेताओं को या उन आंदोलनों को और उन प्रदर्शनों को जो नेतृत्व कर रहे हैं, उन नेताओं को, उन प्रदर्शनकारियों को ये सोचना चाहिए कि आंदोलन का मकसद असली क्या है। आंदोलन का मकसद अपनी बात को रखना है, वो शांतिपूर्वक और शालीनता के साथ रखना है, या महिलाओं को अपमानित करके रखना है, या आम जनता को अपमानित करना है। ये